मस्कुलर सिस्टम के बारे में बात हो रही थी आपसे। मैं आपसे टाइप्स ऑफ मसल्स के बारे में बात कर रहा था। टाइप ऑफ मसल्स जो मैंने आपको अभी तक बताई है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन बताई है, स्केलेटल, कार्डियक और डिस्टल मसल्स। अकॉर्डिंग टू लोकेशन आपके पास मसल्स की जो टाइप्स हैं, स्केलेटल, कार्डियक और विस्टल मसल्स टाइप्स में आती हैं। इसके बाद आई है नेक्स्ट टाइप है आपके पास अकॉर्डिंग टू क्रॉस स्ट्राइएशंस। क्रॉस स्ट्राइएशंस के मुताबिक मसल्स की टाइप्स, जो टाइप्स आपको मिलेंगी वो आपको मिलेंगी स्ट्राइएटेड मसल्स और अनस्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स कौन से हैं? मसल्स विच हैव cross striations on them। ऐसे मसल जिनमें क्रॉस स्ट्राइएशंस मौजूद होती हैं वो कहलाते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स। और अनस्ट्राइएटेड मसल्स कौन से हैं? मसल्स which do not have cross striations on them। ऐसे मसल्स जिनमें क्रॉस स्ट्राइएशंस मौजूद नहीं होती वो कहलाते हैं अनस्ट्राइएटेड मसल्स। स्ट्राइएटेड मसल्स के अंदर आपको मिलेंगे स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। अनस्ट्राइएटेड के अंदर आपको मिलेंगे विस्टरल मसल्स। अब जरा ये मुलाहिजा कर लीजिए कि क्रॉस स्ट्राइएशन हम कहते हैं किसको है। ये देखिए, ये एक स्केलेटल मसल का सेल या फाइबर है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा और ये चौथा। और गौर से सुनिएगा कि अगर आप स्केलेटल मसल्स को माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे, स्केलेटल या कार्डियक मसल्स को अगर आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं तो आपको कुछ इस तरह से पैचेस नजर आएंगे। ये देखिए, इन लाइनों की वजह से ये जो आपको क्रॉस में लाइन नजर आ रही, ठीक है, ये जो आपको क्रॉस में लाइन नजर आ रही है ये कहलाती है क्रॉस स्ट्राइएशन। इन लाइनों की वजह से ये जो आपको क्रॉस में लाइन नजर आ रही है ये क्रॉस स्ट्राइएशन। बाज लोग मिस्टेकनली इस बात को ले रहे होते हैं कि ये जो लाइनें पड़ी हुई है ना यूं कर, ये लाइनें क्रॉस स्ट्राइएशन, ये लाइनें क्रॉस नहीं है, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस। जो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्राइएशंस हैं वो ऐसी प्रॉपर्ली अरेंज्ड हैं कि उनकी वजह से ये जो लाइन आपको बनी हुई नजर आ रही है आर्टिफिशियल, ये इसको कहते हैं क्रॉस स्ट्राइएशंस। इंशाल्लाह जब आप स्केलेटल मसल्स का स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो मौजूद है ये मायोफिब्रिल्स मौजूद, ठीक है। ध्यान में आएगा सर ये गैप क्यों है, जब आप स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे एक्टिन फिलामेंट्स मौजूद होते हैं, दरमियान में मायोसिन होते हैं, तो इस वजह से आपको ये गैप नजर आ रहा होगा।
तो ऐसे मसल जिनमें ये क्रॉस स्ट्राइशंस मौजूद होती हैं वो स्ट्राइडेड कहलाती। और अगर नहीं है, जैसा कि स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल सेल्स ऐसे होते, इनके अंदर क्या होता है, अगर मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में बनाऊं, इनमें होता ये है कि जो भी मायोफिब्रिल्स मौजूद होते हैं उनका अंदाज कुछ ये होता है, ये न्यूक्लियस, तो उनका अंदाज कुछ ऐसा होता है। तो जब उनका अंदाज कुछ ऐसा है तो उसमें आपको क्रॉस स्ट्राइशंस बनी हुई नहीं मिलेगी। ठीक है, तो ऐसे मसल जिनमें क्रॉस स्ट्राइशंस मौजूद है वो स्ट्राइडेड कहलाते हैं, नहीं है तो वो अनस्ट्राइडेड मसल्स कहलाते हैं। अब इस तरह की कोई क्रॉस लाइनिंग आपको यहां नजर नहीं आएगी, इसलिए ये अनस्ट्राइडेड मसल्स कहलाते हैं। चले, नेक्स्ट टाइप है आपके पास अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेंडन्स। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेंडन्स आपके पास है बाइसेप्स मसल्स, ट्राइसेप्स मसल्स। These muscles have two tendons at origin। यहां पे दो टेंडन्स आपको मिलेंगे ओरिजिन वाली जगह। These muscles have three tendons at origin। एक जगह दो टेंडन्स हैं और एक जगह तीन टेंडन्स। ये देखिए, बाइसेप्स की खास बात यह है कि बाइसेप्स यहां से निकलते हैं, तो जिस जगह से ये निकलते हैं, निकलने वाली जगह से एक टेंडन ये रहा, दूसरा टेंडन ये रहा। मैं अगर बाइसेप्स को निकाल के बताऊं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखिए एक टेंडन ये रहा और एक टेंडन ये रहा, वन और ये टू, ये दो टेंडन्स ये रहे और यहां से ये अटैच हो रहा है, इस जगह पे आपके पास एक टेंडन मौजूद। जिस जगह से निकल रहे वहां दो टेंडन्स हैं, तो हम इसको बाइसेप्स का नाम दें। इसकी बिल्कुल पिछली साइड पे यहाँ पे मौजूद होते हैं ट्राइसेप्स, उसके पास तीन टेंडन्स होते हैं, यहां से वो निकलता है। शक्ल अगर मैं बनाऊंगा, ठीक है, शक्ल अगर मैं बनाऊंगा तो एक टेंडन ये रहा, दूसरा टेंडन ये रहा और तीसरा टेंडन ये रहा, एक दो और ये तीन। So when there are two tendons at the site of origin, they are called biceps. When three tendons at origin, it is called triceps। ठीक है, इस तरह से आपके पास बाइसेप्स और ट्राइसेप्स। क्वाड्रिसेप का नाम आपकी किताब में नहीं दिया हुआ, वरना उसमें आपके पास चार टेंडन्स ओरिजिन की जगह पे होते। ठीक है, कुछ नोट करना है तो कर सकते।
पता नहीं आप लोग कैसे बैठे हैं, मेरी समझ में बिल्कुल भी नहीं आया कि पीछे 3 बैठे हुए हैं आपकी सीट पे और यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठे हुए हैं, किस तरह से बैठे हुए हैं आप लोग। उठ के आगे आइए आप दोनों, आप अंदर हो जाए बेटा, एक जो बैठे हैं आप अंदर हो जाए, आप दोनों उठ के आगे आइए। जब आप स्केलेटल मसल का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो आपको और स्ट्राइशंस के बारे में और अच्छी अवेयरनेस आ जाएगी। चलिए आगे बात करने जा रहा हूं आपसे फर्दर। अकॉर्डिंग टू क्रॉस ट्राइशन बता दिया, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टेंडन्स बता दिया आपको। उसके बाद आपसे बात कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू कंट्रोल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल आपको बता रहा हूं मसल्स की टाइप्स।
अकॉर्डिंग टू कंट्रोल आपको मिलेंगे वॉलंटरी मसल्स और आपको मिलेंगे इनवॉलंटरी मसल्स। वॉलंटरी मसल्स कौन से हैं? मसल्स मूवमेंट ऑफ विच is under control of a person, is under control of a person called voluntary muscles। ऐसे मसल जिनकी मूवमेंट किसी पर्सन के कंट्रोल में हो। हम यूं हाथ हिला सकते हैं तो स्केलेटल मसल्स हमारे कंट्रोल में। कार्डियक मसल्स और स्मूथ मसल्स या स्मूथ को विस्टरल मसल्स भी बोलते हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो स्केलेटल मसल्स दे आर द वॉलंटरी मसल्स। मसल्स मूवमेंट ऑफ विच is not under control of a person। ऐसे मसल जिनकी मूवमेंट कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कार्डियक मसल्स हैं इसके अंदर और विस्ट्रल मसल्स। ठीक है, कार्डियक और विस्ट्रल मसल जो है इनकी मूवमेंट हमारे कंट्रोल में है। इसके बाद आइए अगली टाइप आपको बता रहा हूं। अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट, अटैचमेंट के लिहाज मसल्स मिलेंगे आपको इंट्रिंसिक मसल्स और आपको मिलेंगे एक्सट्रिंसिक मसल्स। ठीक है, देयर आर इंट्रिंसिक मसल्स एंड देयर आर एक्सट्रिंसिक मसल्स। Muscles which have origin and insertion on same bone, या बोन के बाद ब्रैकेट में लिखा ऑन सेम लिम्ब, मुनासिब ये है कि हम उसको बोन बोले। और एक्सटेंसिक मसल्स, मसल्स which have origin on one bone and insertion on another bone, insertion on other bone, या ब्रैकेट में लिख रहा हूं लिम्ब। देखिए, बाइसेप्स जिस हड्डी पे जुड़े हुए हैं वो हड्डी है स्कैपुला। बाइसेप जहां पे जाके अटैच होता है उस हड्डी का नाम है अल्ना। ओरिजिन एक हड्डी के ऊपर है और इंसर्शन किसी दूसरी हड्डी के ऊपर। ओरिजिन एक हड्डी के ऊपर है और इंसर्शन किसी दूसरी हड्डी पर होगा तो वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक मसल। ठीक है, ट्राइसेप इसी तरह आपके पास एक्सट्रिंसिक मसल है। ये जो ट्राइसेप है ये ह्यूमरस वाली हड्डी में भी जुड़ा हुआ है, स्कैपुला में भी जुड़ा हुआ है, और इंसर्ट जो हो रहा है ये अल्ना पे जाके इंसर्ट हो। ठीक है, ये ट्राइसेप आते हैं यहाँ पे आके अटैच होते हैं, ये बाइसेप आते हैं यहाँ पे आके अटैच होते हैं। तो अगर ओरिजिन और इंसर्शन दो मुख्तलिफ हड्डियों पे हो तो उसको नाम देते हैं हम एक्सट्रिंसिक मसल्स। इंट्रिंसिक कब कहलाता है? फॉर एग्जाम्पल ये हिप बोन है, ठीक है, दिस इज हिप बोन, इसके ऊपर एक मसल मौजूद है। ठीक है, इसके ऊपर एक मसल मौजूद है, ये मसल कहलाता है इलियाकस।
ठीक है, इसके ऊपर एक मसल मौजूद है, ये मसल कहलाता है इलियाकस। तो ये जो इलियाकस मसल है, ये एक ही हड्डी पे इसका ओरिजिन हुआ और उसी सेम हड्डी पे इसका इंसर्शन। दो मुख्तलिफ हड्डियां नहीं है, ये हड्डी एक ही है। ये हड्डी है आपके पास हिप बोन। मसल का नाम आपने याद नहीं रखना, मैंने अपने सिर्फ समझाने के लिए आपको बताया। ज्यादातर हमारी बॉडी में स्केलेटल मसल्स एक्सट्रिंसिक, किसी एक हड्डी से निकल रहे होंगे, दूसरी हड्डी पे जाके इंसर्ट हो गए, ज्यादातर एक्सट्रिंसिक। तो ये आपके पास इलियकस मसल जो है, ये इंट्रिंसिक मसल्स की एग्जांपल करें, नोट करें।